नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा को लेकर लगातार कई सवाल सामने आ रहे थे, जिससे जुड़े हर तथ्य हम अपने वीडियोस के जरिए अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। लगातार इस अपडेट्स के जरिए हमने देखा था कि पिछले दिनों शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से भी ये बयान स्पष्ट किया गया था कि आने वाले सप्ताह से लेकर 10 दिन के भीतर अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। हमारे साथ आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, इनसे वापस से जुड़ेंगे और इनसे एक सवाल का जवाब जरूर लेना चाहेंगे। आशुतोष, देखिए लगातार ये सवाल था कि अधिसूचना से लेकर बहाली तक में कितना समय लगता है, तो क्यों ना हम अपने दर्शकों को इस तरह से जानकारी दें ताकि एक प्रेडिक्शन हमारे दर्शक भी और अभ्यर्थी भी लगा सके कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में कितना वक्त लगा अधिसूचना से लेकर बहाली तक और टीआरई 4 में कितना वक्त लग सकता है। बिल्कुल, ये सवाल है और इसका जवाब संबंधित विभाग की तरफ से हो या मंत्री देते आ रहे हैं। फिर भी प्रैक्टिकल क्या है, मतलब अब तक क्या हुआ है। टीआरई 4 होने वाला है, लेकिन टीआरई 1 में कितना वक्त लगा, टीआरई 2 में कितना वक्त लगा, टीआरई 3 में कितना वक्त लगा, यानी कि नोटिफिकेशन से लेकर के एग्ज़ाम और उसके बाद रिजल्ट और फिर जो नियुक्ति पत्र वाली प्रक्रिया होती है वो। तो टीआरई 1 से शुरुआत करते हैं कि टीआरई 1 कब आया था। तो टीआरई 1 का नोटिफिकेशन निकला था 30 मई 2023 को और इसका एग्ज़ाम जो हुआ था वो 24, 25, 26 अगस्त 2023 को इसका एग्ज़ाम लिया गया था। यानी कि मई और अगस्त में जून, जुलाई, अगस्त यानी 2-3 महीने का वक्त लगा था नोटिफिकेशन निकलने से लेकर के एग्ज़ाम लेने में। रिजल्ट कब आया था तो अक्टूबर महीने में, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2-3 महीने यहाँ भी वक्त लगा है। और उसके बाद अपॉइंटमेंट कब हुआ था तो 2 नवंबर 2023 को, यानी कि प्रक्रिया शुरू हुई थी एक तरीके से 30 मई को, जो ख़त्म हुई थी अपॉइंटमेंट पर जाकर के 2 नवंबर 2023। यानी कि मई से नवंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तकरीबन 5 से 6 महीने लगे थे टीआरई 1 की सारी प्रक्रिया पूरी होने में। अब रही बात टीआरई 2 का, तो टीआरई 2 रिकॉर्ड समय में इसको किया गया है, मतलब ये सारी प्रक्रिया की गई है। याद होगा कि 2 तारीख को, जहाँ तक मुझे याद है, कि अनाउंसमेंट किया था जब टीआरई 1 का जब ये था नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे, उसी दौरान मंच से के पाठक उस समय एसीएस हुआ करते थे। नीतीश कुमार ने कहा था कि जल्द से जल्द टीआरई 2 भी लाइए पाठक जी आप मंच पर, और युद्ध स्तर पर उसके बाद के पाठक ने इस काम को अंजाम तक दिया, नीतीश कुमार का जो निर्देश था उसको अंजाम तक पहुंचाया। तो कब, रिकॉर्ड समय में कब हुआ था तो उस समय 5 नवंबर को, यानी 2 तारीख को नीतीश कुमार ने कहा था, 2 दिन के गैप के बाद 5 तारीख को नोटिफिकेशन निकल गया विभाग की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से, कि आप लोग फॉर्म भरिए। उसी 2-3 दिन के अंदर में, हाँ बिल्कुल, हाँ 5 तारीख को नोटिफिकेशन निकल गया। उसके बाद फॉर्म भरने की तारीख, मतलब अमूमन 15 दिन का वक्त दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए, तो उस समय फॉर्म भरवाया गया। और उसके बाद एग्ज़ाम 7 से 16 दिसंबर की, यानी 1 महीने 11 दिन के अंदर, नोटिफिकेशन निकलने से लेकर के एग्ज़ाम में 1 महीने 11 दिन के अंदर में एग्ज़ाम भी ले लिया गया। रिजल्ट 22 दिसंबर से रिजल्ट आना शुरू हो गया और 13 जनवरी 2023 को इसकी बहाली भी पूरी हो गई। यानी यहाँ पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 2 से 3 महीने, हाँ 2 महीने 2.5 महीने के अंदर में सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके अलावा टीआरई 3 की बात करें तो टीआरई 3 का जो नोटिफिकेशन आया था वो 2 फरवरी 2024 को आया था। जनवरी में टीआरई 2 के लिए आपको रिजल्ट मिला, फिर वापस से उसी साल हुआ? नहीं, ये 2024 की बात मैं कर रहा हूँ। 2024 में 2 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन निकला था। एग्ज़ाम 19 से 22 जुलाई 2024 को हुआ था और रिजल्ट 17 दिसंबर 2024 को हुआ था। यानी फरवरी से जुलाई, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी नोटिफिकेशन से एग्ज़ाम लेने में आपको 3-4 महीने का गैप लगा, यानी कि उसके बाद रिजल्ट आने में जुलाई में परीक्षा हुई और परिणाम आया 17 दिसंबर 2024 को। यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4-5 महीने रिजल्ट में भी लगा। टीआरई 3 की बात मैं कर रहा हूँ। और अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया है वो 9 मार्च 2025 को, यानी कि इस साल वो हुआ। उस समय काफ़ी हंगामा भी हुआ था कि काफ़ी विलम्ब हो रहा है ये सब कुछ। लेकिन टीआरई
4 का इसी बीच अनाउंसमेंट हुआ है और इसीलिए अभ्यर्थियों के जहन में है, चूँकि चुनाव सर पर है और नवंबर में चुनाव की जो सारी प्रक्रिया होती है वो चुनाव आयोग को पूरी कर लेनी है, नई सरकार का गठन कर देना है। तो इसीलिए अभ्यर्थी जो हैं उनके जहन में है कि क्या ये पॉसिबल है। हालांकि समय समय पर जब भी शिक्षा विभाग हो या फिर शिक्षा मंत्री हो, उनकी तरफ से जवाब आता है कि भाई हम लोग कहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये जो फैक्ट है, इसी आधार पर आसानी से अभ्यर्थी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पॉसिबल है और कितना मतलब मुमकिन है या नामुमकिन है। तो बिल्कुल अगर टीआरई 2 की बात करें, उस मुताबिक अगर इस बार होता है, युद्ध स्तर पर काम चलता है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है कि सारी प्रक्रिया हो जाए। हालांकि अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें अभी तक रिक्तियां मांगी गई है, रिक्तियां अभी तक विभाग के पास आई नहीं है जिले से। उसके बाद रिक्तियां जैसे ही आएगी उसके बाद रोस्टर तैयार होता है कि किस कैटेगरी के कितने हैं, वो तैयार होगा। उसके बाद तब शिक्षा विभाग भेजेगा बीपीएससी को, फिर बीपीएससी की तरफ से फॉर्म भरने का आवेदन मांगे जाएंगे, नोटिफिकेशन निकलेगा और कम से कम 2 हफ्ते का वक्त जरूर दिया जाएगा कम से कम फॉर्म भरवाने के लिए। उसके बाद एग्ज़ाम की तारीख आएगी, एग्ज़ाम, और वो भी एग्ज़ाम विषयवार लिए जाएंगे। तो कई दिन एग्ज़ाम भी जितने अप्लीकेंट होंगे उस मुताबिक एग्ज़ाम भी कई दिनों तक हो सकता है। जैसे कि टीआरई 1 में हुआ था 24, 25, 26 तारीख को 3 दिन एग्ज़ाम हुआ था। हाँ, तो उसी तरीके से इस बार भी कई दिनों में एग्ज़ाम पॉसिबल है। उसके बाद तब परिणाम आएगा और तब बहाली वाली प्रक्रिया पूरी होगी। तो अगर टीआरई 1 और 3 की बात करें एग्जाम्पल और वैसा ही रहा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन टीआरई 2 की बात करें तो बिल्कुल पॉसिबल है। हालांकि अब अंतर ये है कि उस समय के पाठक हुआ करते थे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, इस वक्त एसीएस सिद्धार्थ है। दोनों काबिल ऑफिसर हैं, कहीं कोई इसमें शक की बात नहीं होनी चाहिए। दोनों तेज तर्रार हैं और दोनों में ये पोटेंशियल है कि जो सरकार का निर्देश है, सरकार जो चाहती है वो फुलफिल करा सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं एकदम तय समय सीमा के अंदर में। तो उम्मीद करनी चाहिए कि ये पॉसिबल है। जैसे कि अब कल से अगस्त महीना शुरू हो जाएगा, तो अगर 10 दिन की बात करें तो 10 अगस्त तक मान लिया कि बीपीएससी को भेजा जाएगा, शिक्षा विभाग की ओर से अधियाचना भेजी जाएगी। उसके बाद वहाँ पर जो परीक्षा की फॉर्म भरने की तारीख वहाँ से निकलेगा, फॉर्म 15 दिन लगेंगे वहाँ पर। तो एक तरीके से कहा जाए तो पूरा महीना अगस्त बीत जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम का डेट है, तो सितंबर महीने में एग्ज़ाम करा करके परिणाम भी आ सकता है अगर टीआरई 2 की तरह हो तो। चूँकि नवंबर में सरकार गठन करना है तो हो सकता है कि मतलब जो प्रक्रिया हो वो अक्टूबर से शुरू हो, चुनावी प्रक्रिया हो, तो सितंबर तक का समय कहा जा सकता है। हालांकि ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है कि कब नोटिफिकेशन, आचार संहिता लागू होती है, वो उसकी तरफ से जब आएगा तब आएगा। लेकिन हाँ, अगस्त और सितंबर का वक्त है जिसमें ये सारी प्रक्रिया पूरी हो सकती है। आशुतोष जी, आपने वो पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की है, उन अभ्यर्थियों तक साझा की है जिनके कमेंट सेक्शन में लगातार सवाल आ रहे थे कि कितना वक्त लग सकता है। आपने देखा कि उदाहरण के तौर पर हमने तीनों ही परीक्षाओं को देखा, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3। टीआरई 1 में हमने देखा है कि लगभग 5 से 6 महीने का वो वक्त लगा, अधिसूचना से लेकर बहाली तक का वक्त। टीआरई 2 में हमने देखा कि महज 2 से ढाई महीने के भीतर ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई। वहीं टीआरई 3 में अगर हम बात करें तो लंबा वक्त लगा, 12 से 13 महीनों का वक्त लग गया। लेकिन इन्हीं उदाहरणों से सीख लेने की ज़रूरत है और पॉसिबिलिटीज़ पर जो सवाल सामने आ रहे थे उसके जवाब आप इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ से खोज सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कशिश न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहिएगा। नमस्कार।